इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका था, अभी आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना है। 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। आपके पास 2 हेड 1 हेड एंड नो हेड, इसके आपको क्या दिए हुए है, कितने टाइम्स आए वो दिया है। यानी आपके पास 2 कॉइन है, एक साथ में आपको टॉस करना है। उसके बाद आपको इसमें दिए हुआ है क्या, उसमें 2 हेड आया 105 टाइम्स, नो हेड आया 275 टाइम्स और 1 हेड आया 275 टाइम्स और नो हेड आया 120 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। आपको ऐसा भी आप कर सकते हैं और मैं बता रही हूँ वैसा भी आप कर सकते हैं। ई बी द इवेंट गेटिंग 2 हेड, आपने जब E1 ऐसा लेके आपने ये बता दिया कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आपके पास नंबर ऑफ कितना दिए हुआ है बेटा, इसका दिए हुआ है आपको 105 अपॉन टोटल कितना है 500। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 0.21, ये हो गया बेटा पहले का आंसर। फिर आपके पास सेकंड के लिए आपको नाम क्या दिए हुआ है, E2, क्या दिए हुआ है बेटा नाम आपके लिए, आपको क्या बोले हुआ है E2 बी द इवेंट गेटिंग, सेकंड क्या पूछा हुआ है, वन गेटिंग 1 हेड गेटिंग 1 हेड। तो यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी लिख सकेंगे डायरेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसमें अपन प्रोबेबिलिटी के लिए, आपको इसमें प्रोबेबिलिटी के लिए बोलना है P ऑफ E2 इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखना है आपको। फिर फॉर्मूला लिखे के बाद में आपके पास क्या दिए हुए हैं 275 अपॉन 500, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.55। सेम थर्ड है, थर्ड में भी आपके पास क्या दिए हुए नाम E3 बी द इवेंट गेटिंग नो हेड, क्या बोले भाई यहाँ पे आपको नो हेड, यानी आपके पास यहाँ पे नो हेड के बारे में पूछा है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 120 अपॉन 500 इज इक्वल टू 0.24। यानी आप डायरेक्ट भी जैसा आपको बताया हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखो लिखा है, लेट डिनोट बी द इवेंट गेटिंग अ 2 हेड 1 हेड एंड नो हेड बाय E1 E2 एंड E3 रिस्पेक्टिवली। मैडम E1 वगैरह ही लेना क्या, आप उसके जगह कोई भी लेटर ले सकते हैं, ABCD कोई भी लेटर ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल ही लेना कंपलसरी रहता है बेटा, कैपिटल ही लेटर लेना कंपलसरी रहता है। आप ऐसा एक साथ में भी लिख सकते हैं, ऐसा सेपरेट करके जैसा मैंने लिख के दिया ऐसा भी आप लिख सकते हैं बेटा। और आपके पास यहाँ पे आपको जब लिखे हुआ है तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला नहीं लिखा है बट आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है। फिर आपके पास ये जो नंबर है इसके अपने एडिशन किए हैं, यहाँ पे देखो P ऑफ E1 P ऑफ E2 प्लस देखो P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 इज इक्वल टू 1। अगर अपने पास यहाँ पे ये तीनों नंबर की अगर अपने सम करेंगे P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E3, अगर इनके अपने सम करें तो इसकी सम आपके पास कितनी आ जाएंगी बेटा 1, यानी आपके पास 0.21 प्लस 0.55 प्लस 0.24 है बेटा 24, तो इसकी सम कितनी आ जाएंगी आपके पास 1, यानी आपके पास इसकी सम कितनी होगी 1। ऐसे आपके पास क्वेश्चन नंबर दिए हुआ है 3, क्या बोले हुआ है अपने पास, अ डाई इज थ्रो 1000 टाइम विथ द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम 1 2 3 4 5 6, उसके आउटकम कितने आपके पास 6, तो आपको वो 6 ही नंबर मिलेंगे बेटा उसके। अगर आपने 1000 टाइम भी वो डाइस को अगर आपने थ्रो किया है, लेकिन आपके पास तो उसमें कि कोई 6 नंबर में से कोई एक नंबर निकलेगा, 7 नंबर तो है ही नहीं, तो आना ही नहीं बेटा 7 नंबर या फिर 7 नंबर के बाद का कोई नंबर। यानी आपके पास क्या दिए हुआ है 1, अगर 1 के 1000 टाइम अगर टॉस किए एक डाइस को तो आपके पास 1 कितने टाइम आया बेटा 179 टाइम, 150 टाइम, 157 टाइम, 149 टाइम, 157 और 190, ऐसा आपको दिए हुआ है बेटा यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी। सेम यहाँ पे भी आपको वैसे ही लिखना है मैडम। यहाँ पे तो E1 देखो यहाँ पे लिखा है E1 डिनोट द इवेंट गेटिंग आउटकम 1 2 3, यानी आपके पास 1 2 3 के लिए एक साथ में ही बोला हुआ है यहाँ पे E1 E2 देना है आपको। यानी आप डायरेक्ट भी यहाँ पे ऐसा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1
तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1, या फिर ऐसा आपको क्वेश्चन लिखना है। आपको जो लिखना है आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं बेटा। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, अपने पास डाटा जो है वो मैंने आपको बता दिया, यानी क्वेश्चन बता दिया। यहाँ पे आपको लिखना है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम 1। प्रोबेबिलिटी किसकी होना आपको 1 की। तो यहाँ पे लेकिन 1 लिखे आपने, पर ये किसके लिए है, क्या है, ऐसा तो कुछ बोले ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के आउटकम कितने आएंगे ये बताना है आपको। तो इसके लिए आपको E1 E2 ऐसा लिखना है। तो ये डायरेक्ट आएगा क्या बेटा, नहीं। तो यहाँ आपके पास ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ही क्या लिखेंगे फिर, E1 बी द इवेंट गेटिंग आउटकम्स 1 कितने टाइम आया वो देखना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ टाइम द डाइस इज थ्रोन। यहाँ पर ऐसा इसका ये फार्मूला लिखना कंपलसरी बेटा, लिखना ही है आपको। अब 1 कितने टाइम दिए हुआ है बेटा आपको, 179 टाइम अपॉन 1000। कितना आ गया बेटा इसका आंसर, 0.179। सेम वैसे ही हो गया आपके पास फर्स्ट। यहाँ पे आपको दूसरा लिखना है, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, E2 बी द इवेंट गेटिंग आउटकम्स 2। अब आउटकम 2 के लिए क्या लिखे अपन, यहाँ पे भी सेम वैसे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मैडम यहाँ पे भी आप E1 E2 ले रहे हैं, आप लेटर तो नहीं, आप ले सकते हैं बेटा, इसमें दिया है इसलिए ऐसा मैं ले रही, पर आप ABCD पर कैपिटल ही लेना। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिख लिए बेटा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी 2 और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपके पास कितना नंबर दिया है बेटा आपको, 152 के लिए कितना नंबर दिया है आपको, 150 अपॉन 1000। अब 150 अपॉन 1000 बोले तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 150 लिखो या 0.515 भी लिखे तो आपके पास आंसर तो सेम ही रहेगा बेटा। फिर यहाँ पे आपके पास थर्ड बोले तो E3 आ गया, E3 बी द इवेंट गेटिंग आउटकम्स 3। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 3 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। कितना है दिए हुआ है बेटा आपको, यहाँ पे 157 दिया है। कितना दिया हुआ है, 157 अपॉन 1000 इज इक्वल टू सॉरी बेटा 0.157। कितना आ गया आंसर, 0.157। सेम ऐसे ही आपको E4 E5 आपको फाइंड करना है बेटा। आपको E4 बी द इवेंट गेटिंग आउटकम 4। अभी आपके लिए क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 4 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। अभी आपके पास इसका नंबर कितना दिया है 4 का, 149 अपॉन 1000। फिर यहाँ पे आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास, 0.149। फिर आपके पास E5 भी क्या दिया हुआ है, E5 बी द इवेंट गेटिंग आउटकम्स 5। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इज इक्वल टू
फ्रीक्वेंसी 5 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 का कितना दिया हुआ है बेटा आपको नंबर 175 अपॉन 1000। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 0.175, ये हो गया इसका आंसर। सेम 6 का भी है बेटा, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 6 का, 6 में भी वैसे ही लिखना है। तो आपको P ऑफ E6 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको डाटा 190 अपॉन 1000। तो ये भी कितना आ जाएगा 0.190। अब इसकी सबकी सम करना है आपको, क्या आ जाएगा आपके पास PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस P ऑफ E5, इन सब की आपको सम कितनी दी है बेटा 1। ये 6 के लिए भी आपको सेम वैसे ही लिखना है। इन सब की आपके पास सम कितनी आ गई 1। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बेटा। अब इसके आगे का कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।